साल 1962 में चीन के साथ चले 1 महीने युद्ध के बाद मिली हार से देश उभरा भी नहीं था कि देश में एक और बड़ी घटना घट जाती है। 27 मई 1964 को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। अब सबसे बड़ा प्रश्न देश के सामने ये आया कि अब नेहरू के बाद कौन? नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे ऐतिहासिक किस्से कहानियों का खास प्रोग्राम ऐतिहासिक गलियारे। समस्याएं अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उस समय के गृह मंत्री रहे गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया गया। कांग्रेस पार्टी में काफी मतभेदों के बाद अंततः लाल बहादुर शास्त्री को देश के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। साल 1965 के भारत पाक युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब तो दिया, लेकिन किस्मत की ऐसी मार थी कि ताशकंद के समझौते के अगले दिन ही प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी निधन हो गया। भारत पिछले कुछ सालों के अंदर ही 2 युद्ध लड़ने के साथ ही 2 प्रधानमंत्रियों को खो देता है। 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उस समय भारत सूखे और खाद्यान्न संकटों जैसी समस्याओं से जूझ रहा था, इसलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में गेहूं और कृषि के सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया था। 2 युद्धों को लगातार लड़ने के बाद भारत की आर्थिक विकास दर घट गई थी। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री ने हफ्ते में एक समय का भोजन छोड़ने का आह्वान किया था। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर दोनों देश युद्ध विराम पर सहमत हुए। दस जनवरी 1966 को शास्त्री जी और पाकिस्तान के आयूब खान ने ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर किए। अगले ही दिन 11 जनवरी को भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया। फिर से एक बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा ने अपने कर्तव्यों को संभाला। फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए दावेदारी का दौर आरंभ हो गया। उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे के कामराज। अब के कामराज को यह निर्णय लेना था कि किसे प्रधानमंत्री बनाया जाए। मोरारजी देसाई इस रेस में आगे थे और साथ ही साथ इस रेस में थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी और शास्त्री जी की सूचना और प्रसारण मंत्री रही इंदिरा गांधी। ऐसे में सभी को पीछे छोड़ते हुए इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और इस तरह मिलता है भारत को पहली महिला प्रधानमंत्री। कांग्रेस के भीतर मौजूद वरिष्ठ प्रभावशाली नेताओं को एक अनौपचारिक नाम सिंडिकेट कहा जाता था। सिंडिकेट को ये लगता था कि मोरारजी देसाई को कंट्रोल कर पाना उनके लिए आसान नहीं होगा, जबकि इंदिरा गांधी को अनुभवहीन माना जाता था और उन पर कंट्रोल करना आसान होगा। इंदिरा गांधी को गुमी गुड़िया की संज्ञा भी दी जाती थी। वक्त आता है चौथे लोकसभा चुनाव का। 1967 में 1961 की जनगणना के अनुसार 520 सीटों के लिए चुनाव कराया जाना था। तब तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ कराए जाते थे। यह चुनाव एक नेशन एक इलेक्शन के कॉन्सेप्ट पर आधारित आखिरी चुनाव था। चुनाव के नतीजे घोषित होते हैं तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को जीत मिली। कांग्रेस को लोकसभा में 283 सीटें मिली, तो दूसरी तरफ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की स्वतंत्र पार्टी को 44 सीट मिली और वो लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर सामने आई। साथ में भारतीय जनसंघ ने 35 सीटें हासिल की थी। 1967 में कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें सत्ता में आई थी।
कांग्रेस फिर भी 13 राज्यों की विधानसभाओं में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। कांग्रेस को कुछ राज्यों में जैसे बिहार, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में बहुमत नहीं मिल सका था। 1967 के बाद भारतीय राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसमें इंदिरा गांधी का दबदबा रहा। सरकार ने 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, साथ ही हरित क्रांति में कृषि को बढ़ावा दिया। देश को विकास की पटरी पर लाने में कार्य कर रही सरकार अपनी पार्टी के भीतर चल रही आंतरिक कलहों के बीच फंस चुकी थी। दरअसल मोरारजी देसाई के साथ इंदिरा गांधी के बीच अनबन की खाई गहरी होती चली गई। बात यहां तक आ पहुंची कि इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। 12 नवंबर 1969 को सिंडिकेट के नेतृत्व वाले कांग्रेस संगठन और इंदिरा गांधी के कांग्रेस के रूप में विभाजित हो गए। दोनों गुटों में कांग्रेस के मूल सिंबल 2 बैलों को बनाए रखने के लिए लड़ाई जारी हो गई। 11 जनवरी 1971 को भारत के चुनाव आयोग ने निर्णय लिया कि श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा समर्पित जगजीवन राम के नेतृत्व वाली कांग्रेस असली कांग्रेस थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी और कहा कि किसी भी समूह को अविभाजित पार्टी का प्रतीक नहीं दिया जाएगा। 25 जनवरी 1971 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक महिला द्वारा चलाया जा रहा चरखा का सिंबल सिंडिकेट वाली कांग्रेस और गाय और उसका बछड़ा चुनाव चिन्ह इंदिरा गांधी वाले कांग्रेस आई को दिया गया। इस बीच चौथी लोकसभा को अपने कार्यकाल को पूरा करने से पहले 27 दिसंबर 1970 अर्थात 15 महीने पहले ही भंग कर दिया गया और इस समय से विधानसभा और लोकसभा का चुनाव अलग अलग समय पर होने लगा था। इंदिरा गांधी की नई कांग्रेस कैसी रही और इसकी क्या कहानी रही, इसको देखेंगे अगले वीडियो में। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।